सो ओके लॉन्डो, आज हम करेंगे यूरो यूएसडी में मल्टीपल टाइम फ्रेम वीकली एनालिसिस। तुम्हारा भाई ने पिछला बार जो एनालिसिस करके दिया था M15 में वही हुआ एग्जैक्ट 90%। सो कभी काल हो जाता है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो। एंड यही बोला था कि मैंने M15 में ये पूरा प्राइज एक्शन ये पिछला वाले वीक का है। और उससे पहले मैंने बोला था कि हम अगर प्राइस एक्शन, जब मैंने एनालिसिस किया था तब प्राइस एक्शन यहाँ था, इसका करेंट प्राइस यहाँ था। तुम लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। एंड एग्जैक्ट यहाँ था शायद, हाँ यहीं पे था। एंड मैंने बोला था कि हमारा वीक स्ट्रक्चर ये है, अगर मार्केट सेलिंग देख सकते हैं तो हम ये जोन से देख सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक से। पर मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया पर इसको ब्रेक कर दिया। एंड यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे सेल आया। और मैंने बोला था यहाँ से ही सेल देख सकते हैं हम, और ये ऑर्डर ब्लॉक तक सेल देख सकते हैं, मैंने बोला था। एग्जैक्ट यही हुआ, एक सेलिंग जोन यहाँ पे बन गया। सेलिंग जोन यहाँ पे बना था और इसने सेल को पुश किया ये जोन तक, ऑर्डर ब्लॉक तक। एंड मैंने सेलिंग का ये एनालिसिस करके दिया था। और बाइंग कहाँ से कर सकते थे बोला था, अगर मार्केट ये जोन में आए और मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑर्डर फ्लो दे तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, ये इसको टारगेट कर सकते हैं, मैंने बोला था। और मार्केट यहाँ से इतना बड़ा रिस्पेक्ट किया, इतना बड़ा मूव दिया। सो ये बहुत बड़ा मूव है। एंड अभी मार्केट देख सकते हो, ये जोन, ये वीक स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए रेडी है। अभी नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट ये वीक पूरा रेंज बाउंड था। सो हमारा एनालिसिस पहले वीक का अच्छा गया एंड हम सही थे हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ, ऑर्डर ब्लॉक के साथ। सो आप चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम से हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। पिछला बार का वीक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 5 कैंडल ही एक कैंडल का अंदर था और यही रेंज करते गया। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज है, 1 वीक का रेंज है। सो यहाँ आप ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट था ट्रेडर सब के लिए, पर कोई नहीं, मार्केट का बिहेवियर है, कभी बुलिश कभी बेरिश एंड रेंज बाउंड होता रहता है। सो यही हुआ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो 5 कैंडल, डेली का 5 कैंडल है ये। सो M15 में बहुत ज़्यादा रेंज, एक ही ठाव में बहुत ज़्यादा रेंज था। एंड ये हमारा डेली का स्ट्रक्चर। सो हम स्ट्रक्चर वाइज जाएंगे, एंड स्ट्रक्चर फिर सप्लाई डिमांड फिर लिक्विडिटी। सो हमारा स्ट्रक्चर 3 टाइप का है, स्विंग, इंटरनल एंड फ्रैक्टल। पर यहाँ पे हमारा स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश है, स्विंग इज बुलिश। और हमारा इंटरनल, स्विंग से छोटा इंटरनल जो वो भी बुलिश है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। एंड स्विंग इज बुलिश, इंटरनल इज बुलिश। सो स्विंग एंड इंटरनल बुलिश है और हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विंग हुआ है। सो स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम क्या देखते हैं, स्विंग पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। कहाँ तक करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम जोन तक, एक्सट्रीम मिटिगेशन तक। अब एक्सट्रीम मिटिगेशन क्या हो सकता है हमारा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम मिटिगेशन, और दूसरा यही है कि 50% प्रीमियम डिस्काउंट। यहाँ तक आए हम सोचते हैं, पर ये कैसे आएगा, ऐसे हवाबाजी में तो नहीं आएगा। अब ये आने का एक ही हमें कॉन्फ्लुएंस हो सकता है, जो कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन है, इसको ये ब्रेक करना, ये इंटरनल का स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, ये ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्राइस एक्शन है और ये बहुत टाइम लगेगा, पर हम अभी एक ही चीज़ में फोकस कर सकते हैं, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बुलिश है, लाइक बुलिश। सो हम फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बुलिश ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, हमारा ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन जो कि प्राइस को पुश करेगा। पर यहाँ यहाँ आएगा फिर हम यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकता है, मार्केट बहुत रेंजी था। सो इसका लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी जो है यहाँ पे, ये बाई साइड लिक्विडिटी लेके फिर ड्रॉप भी हो सकता है। ऐसा 2 सिनारियो हो सकता है, पर सेलिंग आएगा, कुछ भी हो जाए सेलिंग आएगा, क्योंकि मार्केट में
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सो पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये लिक्विडिटी लेके आए चाहे ये लिक्विडिटी लेके जाए, मार्केट को सेलिंग आना है डेली में। सो देखते नेक्स्ट वीक, सॉरी कल क्या होता है मार्केट में। एंड अब जाते हैं 4 आवर में। तो ये है हमारा 4 आवर का प्राइस एक्शन टाइम फ्रेम। एंड 4 आवर में भी वही है, स्विंग बुलिश है, स्विंग ये बुलिश है, एंड हमारा इंटरनल भी क्या है, बुलिश है। और ये अभी ऑर्डर ब्लॉक रेस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस को पुश कर रहा है ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए। पर अब देखते हैं नेक्स्ट वीक इसको हंट कर पाता है या नहीं पाता है। अगर ये हंट कर दिया तो हमारा ये नेक्स्ट इंटरनल बॉस हो जाएगा। अब हम अभी फोकस यही करेंगे कि हमारा ये जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करे मार्केट यहाँ से ऐसे करके, ऐसे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट, सॉरी, दूसरा ये भी हो सकता है मार्केट ऐसे करके ये लिक्विडिटी ना लेके ये लिक्विडिटी भी लेके ड्रॉप कर सकता है और ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है और फिर यहाँ जा सकता है। पर मैं मेन फोकस यही बोल रहा हूँ कि सब कुछ स्ट्रक्चर बुलिश है, सो कुछ नहीं देख के हम बुलिश ही देखना चाहिए, ऐसे करके बुलिश, या फिर ऐसे ये छोटा ऑर्डर फ्लो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे करके। ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। सो 4 आवर का इतना ही है, स्विंग बुलिश है, इंटरनल बुलिश है, सो सेलिंग देखने का कोई चांस ही नहीं है जब तक ये लिक्विडिटी हंट ना हो जाए। अब जाते हैं M15 में। M15 में क्या हो रहा है, M15 में तो पूरा भसड़ मची है, क्योंकि भाई देखते ही मार्केट में ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा है। देखते हो स्विंग बुलिश है, इंटरनल भाई साहब इतना गचमच गचमच, ये बहुत बड़ा रेंज बाउंड है। अगर देखोगे तो स्विंग बुलिश है, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक मिटिगेट हुआ और यहाँ से प्राइस हम इसको ब्रेक करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अब क्या कैसे करेंगे, ये स्विंग बुलिश है, इंटरनल बुलिश है, इंटरनल बुलिश है, और अब यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, बाई साइड लिक्विडिटी ये है, सेल साइड लिक्विडिटी टेकन, बाई साइड लिक्विडिटी ये है। मार्केट इसको ब्रेक करके पुल बैक दे सकता है और इसको ब्रेक करके भी पुल बैक दे सकता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर पुल बैक हम एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम स्विंग, अगर ये कंटिन्यूएशन हुआ तो फिर हम इंटरनल कंटिन्यूएशन हुआ तो फिर हम स्विंग कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। पर ऐसे मत सोचना बाई है तो पूरा एक ही बार ऐसे करके पूरा बाय हो जाएगा, नहीं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर थोड़ा पुल बैक देगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ तक पुल बैक दे सकता है और फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा चलता है मार्केट। सो यही है डेली 4 आवर एंड M15। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये रेंज जो बड़ा रेंज है मार्केट में, जो ये बड़ा रेंज क्रिएट हुआ है, ये जब तक ये हंट नहीं होगा ये लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, तब तक हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता है, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो या दैट्स माय टाइम फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय।